जब उड़ान के दौरान महिला ने एक अजीब खोज की। केबिन जो यात्रियों से भरा होना चाहिए था अब केवल कुछ ही लोगों से भरा था। उसे तब तक राहत की सांस नहीं मिली जब तक उसने अपना सामान कार्गो होल्ड में लोड होते नहीं देखा। उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि हवा में एक भयानक संकट पहले ही चुपचाप शुरू हो चुका था, लेकिन उस समय काइल इससे पूरी तरह अनजान थी और अब भी अपनी बेटी को धीरे धीरे सुला रही थी। अचानक जब काइल ने फिर से अपनी आंखें खोली तो उसकी बेटी जो उसके बगल में बैठी थी गायब हो चुकी थी। पहले उसे लगा कि उसकी बेटी शौचालय गई होगी, लेकिन हर कोना खोजने के बाद भी उसे वह कहीं नहीं मिली। अचानक उसके अंदर एक अशुभ एहसास उमड़ पड़ा। उसने तुरंत फ्लाइट अटेंडेंट को अपनी बेटी के गायब होने की सूचना दी, लेकिन उसे बताया गया कि उसकी बेटी का तो बिल्कुल भी चेक इन नहीं हुआ था। उसी क्षण काइल को एहसास हुआ कि कुछ गलत था। आखिरकार वह अपनी बेटी का हाथ पकड़कर ही विमान में चढ़ी थी। फिर उसकी बेटी विमान में कैसे नहीं चढ़ी हो सकती थी, यह मानने से इनकार करते हुए उसने पूरे केबिन में सबसे पूछताछ की, लेकिन उसकी कोशिशों का कोई नतीजा नहीं निकला। हालांकि जब उसने अपनी बेटी का टेडी बियर देखा तो काइल को शक होने लगा कि स्थिति उतनी बुरी नहीं थी जितनी उसने सोची थी। जितना यह साधारण लग रहा था उससे भी अधिक अजीब बात यह थी कि उसके पीछे बैठे एक यात्री ने कहा कि उसके बगल में कभी कोई छोटी लड़की बैठी ही नहीं थी। इसके बाद एक दयालु फ्लाइट अटेंडेंट ने विमान के इंटरकॉम पर उस लापता लड़की की घोषणा की, लेकिन 10 मिनट बीत गए और कोई जवाब नहीं मिला, जिससे काइल और भी अधिक बेचैन हो गई। फ्लाइट अटेंडेंट ने उसे आश्वासन दिया और स्थिति की जानकारी कप्तान को दे दी। इसलिए काइल के पास इंतजार करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। आधा घंटा बीत गया, फिर भी उसका अब तक कोई पता नहीं चला। तभी एक दूसरी फ्लाइट अटेंडेंट ने अपनी सहकर्मी को एक तरफ बुला लिया। काइल को पूरा विश्वास था कि वे उससे कुछ छिपा रहे थे, इसलिए वह उनके पीछे दौड़ी और तभी उसे एक डरावनी बात पता चली। काइल की बेटी का कोई भी चेक इन रिकॉर्ड बिल्कुल नहीं था। काइल तुरंत अपनी सीट पर वापस गई और खोजने लगी अपने बोर्डिंग पास को, लेकिन भय के साथ उसे पता चला कि वह गायब था। उसने जितनी भी कोशिश करके समझाया उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। फ्लाइट अटेंडेंट्स ने सोचा कि वह मानसिक रूप से अस्थिर थी। जैसे जैसे उसकी बेटी के रहस्यमय ढंग से गायब होने की घटना सामने आती गई, काइल की भावनाएं लगातार अधिक व्याकुल होती गई। उसे पूरा विश्वास था कि उसकी बेटी जरूर खतरे में होगी, इसलिए वह कप्तान से मदद मांगने के लिए कॉकपिट की ओर दौड़ी। लेकिन कुछ ही बार दरवाजा खटखटाने के बाद फ्लाइट सुरक्षा अधिकारी ने उसे रोक लिया। काइल की बेटी के गायब होने की बात जानने पर जासूस ने स्वयं पहल करके उसे कप्तान से मिलने के लिए साथ ले गया। घटना का पूरा विवरण सुनने के बाद कप्तान ने काइल से पूछा कि क्या उसे मानसिक बीमारी का कोई इतिहास है। उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था सिवाय यह स्वीकार करने के कि वह हल्के अवसाद से पीड़ित थी, लेकिन केवल अवसाद ही उसे भ्रम देखने के लिए पर्याप्त नहीं था। वह यह उड़ान अपने दिवंगत पति को घर ले जाने के लिए ले रही थी। उसके पति का ताबूत विमान के कार्गो होल्ड में था।